क्या आप लोग भी MUN में पार्ट ले रहे हो लेकिन आपको नहीं पता MUN क्या है? MUN के ओरिएंटेशंस के दौरान कुछ समझ नहीं आ रहा, या फिर शायद आपने अभी तक ओरिएंटेशन अटेंड किया ही नहीं है। डोंट वरी, आज मैं आपको MUN के बारे में कुछ बेसिक्स बताने वाला हूँ विच विल हेल्प यू ऑल अ लॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये MUN होता क्या है? व्हाट इज़ अ MUN? पहले आपको ये समझना पड़ेगा ना MUN होता क्या है, तभी तो आप MUN दे पाएंगे। सो देखो, इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है, काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड वे है। इन द रियल वर्ल्ड कंट्रीज फाइट अमंग देमसेल्स, कंट्रीज फाइट अमंग देमसेल्स, है ना? इन द रियल वर्ल्ड कंट्रीज फाइट अमंग देमसेल्स। एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, बेस्ट एग्जाम्पल्स। वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू। नाउ 193 countries, 193 countries together, together made a committee, ठीक है? एक मीटिंग बनाए उन्होंने, बेसिकली एक ग्रुप बनाए, एक कमिटी, ग्रुप मीटिंग आप कह सकते हो, वेयर these issues were discussed, these issues were discussed. In the real world, countries fight among themselves. Example, World War One, World War Two. Now 193 countries together made a committee where these issues were discussed. This was called UN. This was called UN, United Nations. ठीक है, तो इसी को यूनाइटेड नेशंस बोला गया। अब in order to make young children like us creative and smart, this UN, ठीक है, this UN was conducted at school level. This UN was conducted at school level. This is called MUN, Model United Nations. So basically क्या होता है, सॉरी मैंने चिल्ड्रन की स्पेलिंग गलत लिख दी है थोड़ी, चिल्ड्रन। ओके, सो बेसिकली बात क्या है कि यही UN को स्कूल लेवल्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसको हम लोग MUN कहते हैं, मॉडल यूनाइटेड नेशंस। ये काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल है एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। सेकेंड थिंग, MUN के अंदर कमिटीज़ होते हैं, ठीक है? इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, मैं बस आपको ये बताऊँगा कि MUN के अंदर कुछ कमिटीज़ होते हैं, हर कमिटी का अपना अपना रोल होता है। मैं एक एग्जांपल देते हैं, UNHRC, एक कमिटी है जिसका नाम है UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात होता है कि मान लो कोई वॉर हुआ, उस वॉर में ह्यूमन राइट्स कैसे ये ह्यूमन राइट्स पे कैसे कुछ इफेक्ट हुआ, इस बारे में चर्चा होता है, ठीक है? सो UNHRC इज़ वन एग्जाम्पल। मैं कमिटीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, यहाँ पे हम लोग एक बेसिक MUN के बारे में समझेंगे इन अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव। ओके, अब जब भी आप किसी MUN में जाएंगे आपको मिलेगा एक GSL। सबसे पहले आपको एक एजेंडा मिलेगा, एजेंडा एंड GSL। एजेंडा मतलब द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, एजेंडा इज़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। अब कोई भी कमिटी होता है, कोई भी मीटिंग होता है, उसमें कुछ ना कुछ तो टॉपिक होगा ना जिसके बारे में आप लोग बात करोगे, वरना आप लोग क्यों जाओगे, कुछ ना कुछ टॉपिक होगा। सो एजेंडा इज़ दैट टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। GSL क्या होता है, जनरल स्पीकर्स लिस्ट, जनरल स्पीकर्स लिस्ट, समझे कुछ? ये एक लिस्ट है जनरल स्पीकर्स का, मतलब जहाँ पे हम लोग स्पीच देते हैं, किस चीज़ के ऊपर स्पीच देते हैं, व्हाट इज़ द टॉपिक फॉर द स्पीच, एजेंडा। सो व्हाट इज़ द GSL? GSL is a speech given on the agenda। बहुत बेसिक है, GSL is a speech given on the agenda। GSL की टाइम लिमिट रहती है MUNs में, जो कि 60 सेकेंड्स हो सकती है, 90 सेकेंड्स हो सकती है, डिपेंड्स, ओके, और भी कुछ हो सकती है। सो द टाइमिंग फॉर द GSL डिपेंड्स। नेक्स्ट थिंग, मॉड कॉकस। मॉड कॉकस बेसिकली क्या है, देखो
एजेंडा के अंदर आपको एक टॉपिक दे दिया, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया कि मिडल ईस्ट में कुछ वॉर्स हो रहे हैं, एग्जांपल आप ले लो ईरान इजराइल वॉर हो रहा है, तो ईरान इजराइल वॉर के बारे में बात करो। अब इसी एजेंडा के अंदर आपके पास कितने सारे सब टॉपिक्स हैं। एजेंडा इज लाइक अ मेन टॉपिक। फॉर एग्जांपल एजेंडा है मिडल ईस्ट वॉर, ठीक है, मिडल ईस्ट वॉर, ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आ जाएंगे, जैसे कि विमेन राइट, ठीक है, विमेन राइट कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, चिल्ड्रन राइट्स, ठीक है, सिटीज़न राइट्स कि सिटीजन्स को कैसे दिक्कत हो रही है, रेफ्यूजीज़, ये सब हो सकता है। ये सब टॉपिक्स है इस मेन टॉपिक के। तो जो आपके जजेस होंगे, जिनको हम लोग जजेस को हम लोग ईबी यानी कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, या फिर हम लोग कहते हैं चेयर, ठीक है, जजेस को हम लोग चेयर या फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड कहते हैं। वो जजेस क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि इनमें से कुछ सब टॉपिक्स को आपके लिए अलग अलग स्पीच के टॉपिक्स दे देंगे। मतलब आपको एक स्पीच बनाना है जीएसएल के ऊपर, और बाकी कुछ स्पीचेस बनाने हैं 2 या 3 या फिर 1 आपको बनाना है इन सब टॉपिक्स के ऊपर। इन सब टॉपिक्स के ऊपर बनाए गए स्पीचेस को ही कहते हैं हम लोग मॉड कॉकस, फुल फॉर्म मॉडरेटेड कॉकस, ठीक है। तो बेसिकली सब टॉपिक के ऊपर हम लोग जो स्पीच बनाते हैं उसको क्या कहेंगे, मॉडरेटेड कॉकस। काफ़ी बेसिक चीज़ है। अब आप जब एमयूएन की कमेटी में बैठे होंगे तो आपको क्या दिया जाएगा कभी कभी बीच में, एक अनमॉड कॉकस, ठीक है। अनमॉड कॉकस का मतलब क्या होता है, अ टाइम टू डिस्कस विथ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हूँ, ठीक है, मैं आपका ईबी हूँ। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि तुम लोग क्या करो ना, तुम लोग डिस्कस करो कि हम लोग कैसे ईरान इजराइल वॉर क्या इफेक्ट कर रहा है पैलेस्टीन के ऊपर। ठीक है, बहुत फालतू एग्जांपल है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम लोग डिस्कस करो कि ईरान इजराइल वॉर पैलेस्टीन को कैसे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मैं चीज़ कहता हूँ, ये चीज़ मैं तुम लोग को कहता हूँ कि तुम लोग डिस्कस करो। सो यू ऑल डिस्कस इन द कमिटी। सो दिस डिस्कशन टाइम इज़ एन इनफॉर्मल टाइम, ठीक है। जब तुम लोग फॉर्मल सेशन में नहीं रहते, तुम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हो, दिस इज़ कॉल्ड अनमॉड कॉकस। बेसिकली एमयूएन में अगर तुम इतना समझ गए, बाकी चीज़ तो तुम एमयूएन के अंदर भी समझ जाओगे। जैसे तुम्हें वाइट पेपर बनाने बोलेगा, पॉलिसी पेपर बनाने बोलेगा, तो जब तुम्हें कोई भी ईबीए बनाने बोलेगा, तुम्हें ये भी बताएगा ये होता क्या है। तुम्हें बेसिकली एक एमयूएन स्टार्ट करने के लिए बेसिक फंडामेंटल जानना था, और अगर कुछ छूट गया तो फिर मैं इसके बारे में सेकंड वीडियो भी बनाऊंगा, जहाँ मैं पॉलिसी पेपर, वाइट पेपर सब कुछ को डिस्कस करूँगा, कमिटीज़ को भी डिस्कस करूँगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द बेसिक, व्हाट इज़ एमयूएन, व्हाट इज़ एजेंडा, व्हाट इज़ जीएसएल, बेसिक चीज़ है। सो यू कैन एटलीस्ट गो इन एन एमयूएन। उसके बाद एमयूएन के अंदर जो बनाना होगा वगैरह वो सब तुम लोग या तो वहाँ सीख सकते हो, या तो वेट फॉर माई सेकेंड वीडियो। So thank you guys for watching my video. Don't forget to like and subscribe. Meet you all in the next video. Till then, keep learning, keep watching, keep exploring.